जस्ट वेट। ओके, सुना। अब मैं स्क्रीन विजिबल करता हूँ आपको। आज बच्चे कम आए हैं तो थोड़ा सा अपन स्टार्टिंग स्टार्टिंग कर पाएंगे, ज़्यादा अपन कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि एवलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस जो है हम पढ़ने वाले हैं, और इसमें अंदर कुछ डिवाइसेस हैं हमारे पास जो काम करेंगे हमारे साथ। ठीक है, ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस। अब इसमें सबसे पहला जो आता है ना, वो आता है रीड डायोड। ठीक है, ये पहला डिवाइस है का, तो हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं, है ना। एवलांस ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ समझते हैं, बेसिक इनकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं। ठीक है, सो सेक्शन बी की स्टार्टिंग है आज में ना। सो आप लोग जो है हेडिंग दे लो, सेक्शन बी। ठीक है, इसमें सेक्शन बी के अंदर हमारा जो एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 तो अपन लोग छोड़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है, ये आपके सिलेबस का जो रहेगा वो चैप्टर नंबर 5 रहेगा। चैप्टर नंबर 4 का इतना कुछ आप पढ़ना नहीं है, क्योंकि 3 चैप्टर में से आपके 4 सवाल बैठ जाएंगे आराम से। आपको सेक्शन ए के अंदर ना 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन 5 क्वेश्चंस में से मात्र आपको 3 सवाल ही करने हैं, क्योंकि चौथा सवाल अगर आप करते भी हो तो फिर आपको कोई काउंटेबल नहीं है वो सवाल। तो आपको 5 में से केवल 3 ही करने होते हैं। मैंने जो पढ़ाया है आपको सेक्शन ए का मैटर, उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है, आप लोग करके भी नहीं होगे, इसलिए आप 4 क्वेश्चन का मैटर पढ़ लीजिए। एक आध क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ जाए आपको, मान लो सेक्शन पार्ट ए आ जाए, पार्ट बी नहीं आए आपको, तो आप लोग उसको छोड़ के बाकी के 3 कर सकते हो आराम से। तो ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। चलिए, अब इसका जो यूनिट का नेम है वो है एवलांश। एवलांश आप लोगों ने नाम सुना होगा वैसे तो। ट्रांजिट टाइम डिवाइस मतलब इकट्ठा होना। एवलांश मल्टीप्लिकेशन, एकदम ग्रुप में इकट्ठे होते हैं ना चार्जेस, तो उसको एवलांश बोलते हैं। तो एवलांश ट्रांजिट टाइम डिवाइस इस यूनिट का नेम है। ठीक है, तो आज अपन थोड़ा सा बेसिक बेसिक ही समझते हैं सेक्शन बी में। ज़्यादा पढ़ेंगे तो तुम्हारे आगे वाले बच्चों का समस्या हो जाएगी। तो सुनो, बेसिक लिखते हैं इसका। एवलांश ट्रांजिट टाइम डिवाइस शो द, आप लोगों ने जेना डायोड पढ़ा होगा कभी जिंदगी में बीएससी के अंदर। तो जेना डायोड में होता क्या, एवलांश होता है। एवलांश के थ्रू उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, चार्जेस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही चार्जेस इकट्ठे होते हैं तो एकदम से करंट फ्लो होती है, उसे बोलते हैं हम लोग ब्रेक डाउन। नेगेटिव में करंट का फ्लो ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन बोलते हैं। ठीक है, सो एवलांश ट्रांजिट टाइम डिवाइस, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, एवलांश ट्रांजिट टाइम डिवाइस show the effect of voltage breakdown, show the effect of voltage breakdown, show the effect of voltage breakdown across a reverse bias, जैसे जेना डायोड में होता है वैसे, across a reverse bias। तो रिवर्स बायस के चलते ऐसा होता है। पीएन जंक्शन to produce a supply of holes and electron, reverse bias of PN junction to produce a supply of holes and electron, to produce a supply of holes and electrons, holes and
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें कुछ और हमारे पास टाइप होते हैं, जैसे द टनल डायोड। एवलांस ट्रांजिट टाइम डिवाइस में एक और प्रकार होता है जिसका नाम है टनल डायोड। सो उसके बारे में लिखते हैं, द टनल डायोड इज द फर्स्ट सबसे पहले एवलांस ट्रांजिट टाइम डिवाइस, सबसे पहले यही यही जनरेट किया टनल डायोड। फर्स्ट दिस टाइप ऑफ डिवाइस, इस प्रकार के डिवाइसेस में पहला प्रकार कौन सा था? टनल डायोड। सबसे पहले इसी की उत्पत्ति हुई थी। दिस टाइप ऑफ डिवाइस and its operation depends on the and its operation depends on the properties of a forward biased properties of a forward biased PN junction, forward biased PN junction, in which both the P and N region in which both the P and N region are heavily doped, are heavily doped। तो इसमें ऐसा होता है, टॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है। किसमें? टनल डायोड में, जो एवलांस ट्रांजिट टाइम डिवाइस का पहला प्रकार था, मतलब सबसे पहले इसी की उत्पत्ति हुई थी। पर ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, बस इतना सा है। तो एवलांस उत्पन्न करने के लिए हमें हेवीली डोप्ड करना पड़ेगा, तभी तो इकट्ठे होंगे ग्रुप में। उसके बाद जो आया था ये टनल डायोड हो गया। अब इसके बाद में आया था, इसके बाद और भी बहुत सारे डायोड आ गए, इस तरह के डिवाइसेस जिसमें ब्रेकडाउन होता है, जिसमें होल्स एकदम सप्लाई होते हैं, करंट एकदम से फ्लो होती है। तो इस तरह के डिवाइसेस बाद में आते गए और भी प्रकार के। उनमें से अगला प्रकार है द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस। अगला क्या है? द ट्रांसफर्ड द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस और द गन ऑसिलेटर। गन एक साइंटिस्ट है। गन ऑसिलेटर operate simply by the application of simply by the application of DC voltage to a bulk semiconductor। DC voltage to a bulk semiconductor। SC मतलब सेमीकंडक्टर। अब इसमें क्या होता है, जो टनल डायोड होते हैं ना, टनल डायोड में तो क्या होता है कि पीएन जंक्शन होता है। देखो सीधी सी बात है, पीएन जंक्शन होता है, पी होता है, एन जंक्शन होता है। उसको हैवीली डोप्ड कर देते हैं हम लोग इम्प्योरिटी से। जैसे पी टाइप को इम्प्योरिटी लगा के डोप्ड कर दिया, एन टाइप को इम्प्योरिटी लगा के डोप्ड कर दिया। तो इनको तो हम लोग हैवीली डोप्ड करके और फिर फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, ताकि वो एकदम से एवलांच जनरेट कर दें। बट ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में ऐसा नहीं होता।
इसमें ना पी एन जंक्शन नहीं होता, बट इसमें क्या होता है, डीसी वोल्टेज से काम चलाते हैं हम लोग, तो इसमें बल्क होता है सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है, अब आगे देखो, देर आर नो पी एन जंक्शन इन दिस डिवाइसेस। इस तरह के डिवाइसेस में पी और एन जंक्शन नहीं होता। देर आर नो पी एन जंक्शन यहां पर पी एन जंक्शन नहीं होता है। ठीक है, नाउ द एवलांच डायोड ऑसिलेटर्स, the avalanche diode oscillator uses various uses carrier impact ionization, uses carrier impact ionization and drift in the high field region, and drift इन द हाई फील्ड रीजन। तो इसमें क्या होता है, कैरियर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन काम करता है। ठीक है, मतलब कि चार्ज कैरियर्स बहुत सारे होते हैं, पहली बात तो ये तो वहां पर आयोनाइज्ड होना लाजमी सी बात है, अगर वो बेसिकली किसी फील्ड में होते हैं। और दूसरी बात ये कि वो हाई फील्ड में अगर हैं तो वो ड्रिफ्ट भी होते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है अपवहन। ठीक है, तो वो आगे भागते हैं हाई फील्ड से लो, मतलब जहां पर उनकी हाई डेंसिटी है वहां से लो डेंसिटी की ओर भागते हैं वो। तो ड्रिफ्ट इन हाई फील्ड रीजन ऑफ अ सेमीकंडक्टर जंक्शन, हाई फील्ड रीजन कहाँ भागते हैं वो, हाई फील्ड रीजन में ऑफ अ सेमीकंडक्टर, ऑफ अ सेमीकंडक्टर टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस क्यों भागते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए क्या, अ नेगेटिव रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम आगे जाके पढ़ोगे डिटेल में, अभी तो नहीं पढ़ोगे। तो आज तो क्या है, केवल इंट्रोडक्शन है, इसलिए तुम लोग पढ़ रहे हो कि भैया हमें क्या क्या पढ़ना है इस यूनिट में, ये डिवाइसेस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। बट ये चीज़ जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जैसे तुम जानते हो ना, V बराबर आई आर, आई बराबर वी बराबर आई आर, आर बराबर वी अपॉन आई। तो वोल्टेज के साथ करंट एकदम से पॉजिटिव में बढ़ती है, पॉजिटिव में वोल्टेज बढ़ाओगे तो पॉजिटिव में करंट बढ़ेगी। बट इस तरह की फिनोमिना में क्या होता है, पॉजिटिव में वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट नेगेटिव में बढ़ती है, ऐसा फिनोमिना होता है। इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और ये होता है बहुत सारे चार्ज कैरियर्स के इकट्ठा होने से, उनकी एक तरह से गैदरिंग होने से ऐसा होता है। वो सब आगे आपके आ जाएगा अलग अलग तरीके से। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ एवलांच ऑसिलेटर, डिफरेंट मोड्स ऑफ एवलांच ऑसिलेटर, different modes of avalanche oscillator have been observed, have been
observed वन इन द इम्पैक्ट मोड। बहुत सारे मोड आपको मिलेंगे उसमें, बट सबसे जो जरूरी मोड है वो है वन इज द, सबसे इंपॉर्टेंट मोड ये वाला है, इम्पैक्ट मोड। वन इज द इम्पैक्ट मोड which stands for impact ionization, which stands for impact ionization, avalanche transit time operation. In this mode, avalanche transit time operation, in this mode the typical DC to RF, in this mode the typical DC to RF conversion efficiency is conversion efficiency is 5 to 10%, 5 to 10%। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। और एक और इसमें जो है, जो मोड है वो होता है ट्रैपेट मोड। द अदर मोड इज ट्रैपेट मोड। द अदर मोड is trapette mode, which represent trapped plasma trapped plasma avalanche triggered avalanche triggered transist operation। ट्रांजिस्ट ऑपरेशन, तो इसको वो रिप्रेजेंट करता है और इसकी इफिशियंसी थोड़ी ज्यादा होती है। इफिशियंसी जो होती है ना, कन्वर्जन इफिशियंसी, इसकी ना कन्वर्जन इफिशियंसी हाँ बाबू, मैं खोलता हूँ रुको।